Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Ashes is going on, and finally, it seems baseball ने अपना असर छोड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया पे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर व्हेन दे आर बैटिंग. स्टीव स्मिथ और मार्नस लैबुशैन से आज ऐसे शॉट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे व्हेन ऑस्ट्रेलिया कुड हैव इजीली जस्ट टेकन सिंगल्स. बेन स्टोक्स ने फील्ड को स्प्रेड आउट कर दिया था. बॉलिंग कुछ डेंजरस नहीं हो रही थी. रूट और मोइन अली 12th ओवर में ही आ गए थे विद द न्यू बॉल. तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने रिस्की शॉट्स क्यों खेलने थे, स्पेशली मानस लैबुशैन जो कि अभी तक एक भी बड़े स्कोर नहीं बनाए एशेस में. और what an opportunity it was for Steve Smith to make it a big score and confirm the 3-0 result. But unfortunately, they have let the doors open for England. और इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में जो बॉलिंग कर रही है वो उनकी सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है. आई फील मार्क वुड का जो वापस आए हैं टेस्ट टीम में, और मोइन अली जो अभी फुल्ली फिट है. उनकी फिंगर में रैशेस हो गए थे तो वो फर्स्ट टेस्ट में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन इस टेस्ट में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. और इन दोनों के वजह से आई थिंक इंग्लैंड इज लुकिंग मच सुपीरियर बॉलिंग अटैक. इनफैक्ट they are looking better than Australia, I have to say, in terms of bowling. But still, Australia did manage to take a lead, which should have been much more. कम से कम आई थिंक 50 नहीं, शायद 70 रन का लीड होना था, बट ओनली 26 रन का लीड मिला. एंड थैंक्स टू बेन स्टोक्स जो जिनको एक वेकअप कॉल मिला, आई थिंक 3 फेलियर्स के बाद उन्हें एक वेकअप कॉल मिला कि मैं क्या खेल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ बेसबॉल छोड़ दिया था. मतलब ही वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट प्लेइंग पॉजिटिवली, लेकिन लास्ट इनिंग्स में जो 150 मारा है और आज जो 80 मारा है, इन दोनों इनिंग्स की वैल्यू गोल्ड में है. और अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतती है तो वो बेन स्टोक्स की इनिंग्स वापस देखेंगे लोग, क्योंकि एक टाइम में जब 142 फॉर 7 थी इंग्लैंड तो ऐसा लग रहा था 170 180 पे ऑल आउट होगी और 70-80 रन का लीड जो मिलता. तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो जिस पोजीशन पे आई थिंक 142 रन का लीड है, तो वो लीड कुड हैव बीन अराउंड 190 फॉर 4. अभी इफेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया 190 फॉर 4 रहती, जो कि अभी 140 फॉर 4 है. और ऑस्ट्रेलिया कुड हैव इजीली आई थिंक रीच्ड 300, गिवन देम अ टारगेट ऑफ 300. बट अब ये टारगेट आई थिंक 300 बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, और टेलेंडर्स को बहुत आउट आउट ऑफ द स्किन्स खेलना पड़ेगा. तो दैट इज अबाउट द मैच टिल नाउ. एंड आई मस्ट से कि हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आई वाज लविंग इट, the frustration of Pratik and Devanshu, who are England supporters, and I being an Australia supporters, I was actually loving the last two test match. कि तुम लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे थे इंग्लैंड के परफॉर्मेंस से, और यू नो इतना कर्स कर रहे थे इंग्लैंड को. और बट ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड सम ग्रेट क्रिकेट, आई मीन, नो डाउट. Yeah, but I agree इवन with you. Like this match, England has bowled better than Australia. But तब भी सबसे magical, I think effort Ben Stokes का ही रहेगा. Would clear full marks the way he has bowled, but वो जो Ben Stokes ने 80 बना दिया. Like I think England is solely in the game because of that. Like they were in huge trouble. 120 for 7 or something. Yeah. So वहां से 142 for 7. 140, yeah, 120 का लीड बचा, ट्रेल बचा था यार. एंड उसमें उसके बाद ऑलमोस्ट 100 रन ऐड कर दिया वहां से. ब्रिलियंट. नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं मिचेल मार्श के इनिंग्स की वजह से ही पहुंच पाए 260. अदरवाइज हाँ. थिंग्स वेर आल्सो लुकिंग बैड फॉर देम. सो ऑस्ट्रेलिया मतलब कि जब एक डाउन इन द डंप था तो मिचेल मार्श द द फॉरगॉटन ऑलराउंडर, बिकॉज कैम ग्रीन पूरी तरह से छा चुका है वर्ल्ड क्रिकेट पे अभी. और इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मूव टू सी मिचेल मार्श कम. All एंड the headlines were about Cam Green. There was no headline like Mitch Marsh is playing in this test. These are more headlines were like Cam Green is missing this test. How much Australia is going to miss him? How soon he will be back? So Mitchell Marsh ने बता दिया कि भाई मैं भी हूँ. और
एंड एक्चुअली अभी तो ऐसा सिनेरियो होना चाहिए जहाँ दोनों खेल सके ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, लाइक जितना अच्छा हम्म दोनों एफर्ट्स डालते हैं, सो राइट, बट ओडी एब्सोल्युटली। रॉबिन्सन को क्यों रखा हुआ है इस टेस्ट मैच में? ना तो खेल पा रहा है, ना खेल पा रहा था लास्ट 2 टेस्ट में। हम्म नहीं, आई थिंक ओली रॉबिन्सन ने फर्स्ट टेस्ट में अच्छा बॉलिंग किया था, टू बी ऑनेस्ट। तो हम्म उसको और उसका वो बहुत ज्यादा पेसी नहीं है, तो ही इज अ मोर ड्यूरेबल बॉलर, तो उसको एक हम्म एंड रखा है होल्ड अप करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वुड और वोक्स है, तो दे आर कंबाइनिंग वेल। ऑल्दो लास्ट टेस्ट मैच में मुझे समझ नहीं आया, जोशुआ, आई थिंक इट वाज टंग, जोशुआ टंग, जो काफी अच्छी बॉलिंग किया था, मुझे समझ नहीं आया कि उसको क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि वो कुछ अलग ही स्विंग कराया था उसने, जो वार्नर को आउट किया था, और कुछ विकेट्स या उसने उठा दैट के वाज माय अच्छे थे। पॉइंट कि ओली ओवर ओवर जॉश टंग, जो कि एक्चुअली इनफॉर्म प्लेयर है, तो वही थोड़ा हम्म सा वियर्ड था। हम्म बट आई थिंक ये जो लास्ट सेशन ऑफ प्ले था, यहाँ पे इंग्लैंड नीडेड टू गिव एवरीथिंग, एंड दे गॉट लकी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ब्रेन फेड हुआ स्टीव स्मिथ और लाबुशेन का। But now they really need to up the ante in the first session tomorrow and make sure they win that session. तभी सीरीज 3-0 हो सकती है, क्योंकि यू कांट लेट बैट्समैन लाइक ट्रेविस हेड एंड मिचेल मार्श प्ले फुल वन सेशन। सो आई थिंक कल या दोनों को आउट करना बहुत जरूरी है इंग्लैंड के लिए। एंड आई थिंक, yes, I am supporting Australia, you are supporting England, which is evident from our exchanges. But the only thing is, I want the series to be interesting. So yes, I really hope England can pull off a win, and on a ground where they always dominate, which is Headingley, the Yorkshire Cricket Club. And you know, जैसा देवांशु बोल रहा था कि 3 बार फेल नहीं होना चाहिए इंग्लैंड की बैटिंग को, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी हो चुकी है वैसे अभी 3 बार फेल, बट या दिस और टाइम इंग्लैंड की इंग्लैंड। बैटिंग भी हो सकती है यार। आई मीन फुल मार्क्स टू पैट कमिंस एज वेल। मतलब ये 3 स्टार्स रहे इस मैच के। पैट कमिंस ने जिस तरह से फर्स्ट स्पेल डाला था, मिडिल में वो बॉलिंग की थी, हम्म रिलेंटलेस प्रेशर डालता है यार वो एक साइड से। और कंपेरेटिव टू हिम उसके बाकी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के एवरेज नजर आ रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, नॉट जस्ट दिस सीरीज। और बैट, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन अब हम इतना एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि हम उसके बारे हाँ, में ज्यादा बात भी नहीं मेंशन करते करना कि भूल गए अभी तक कि या 6 हाँ, विकेट्स लिया 6 wickets is a है। big achievement, that too in an Ashes third test, where you are Yeah, I actually don't you're remember when did an Indian fast bowler took 6 wickets. Yeah, it's been a very yeah. long time. So it is this test match actually जहाँ पे मोटिवेशन लेवल्स थोड़ा ड्रॉप हो सकता था ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि दे आर ऑलरेडी 2-0 अप। सो एंड 2-0 अप इन सच अ, तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली ऐसे मैचेस, ऐसे सीरीज में थोड़ा ऐसा होता है कि यू अलाउ द अदर टीम टू कम बैक, जो कि हुआ भी है टू सम एक्सटेंट, बट पैट कमिंस से नहीं हुआ है। मतलब ही हैज बीन जस्ट रिलेंटलेस, एंड Hmm. यू नो आई वाज जस्ट amazed how he got Joe Root and Johnny Bairstow today, both big wickets. He has been amazing. सो बेन स्टोक्स को भी अब वो पता चल गया कि कैसे खेलना है। मतलब ही वाज इनिशियली कंफ्यूज्ड, बट ही हैज आल्सो अंडरस्टूड कि मुझे मार के ही खेलना है, आई हैव टू गो हेल फॉर लेदर। तो वो भी Hmm. अभी सही खेल रहा है। आई थिंक ही गॉट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स इंक्लूडिंग यू, आई रिमेम्बर। Yeah. तो उसके बाद ही हैज वोकन अप टू द Like चैलेंज। हमें क्या ऐसा लग रहा था कि बस कैप्टेंसी पे इतना ज्यादा फोकस है कि बैटिंग बॉलिंग थोड़ा वीक हो गया, बट वो ऐसा की मोमेंट्स का वेट करता है। आई थिंक उसका ही वाज लाइक सो हैप्पी विद टीम्स परफॉर्मेंस। उसको मे बी इतना सीरियसली नहीं ले रहा था अपने बैटिंग बॉलिंग को, एंड देन जब सडनली टफ सीरीज आया तो ही इज बैक। लाइक जब, या वैसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो टफ सीरीज में परफॉर्म करना पसंद करते हैं सिर्फ। टफ मोमेंट्स का तो वो किंग है, और जब भी और इट लुक्स कमेंटेटर्स भी उसको इम्पॉसिबल तो अपलॉड कर रहे हैं कि 13 ओवर्स ऑन स्ट्रेच डाल देता है वो, लाइक हम्म अनबिलीवेबल। हम्म। और 24 विकेट्स इन अ डे, इट्स फन, लेकिन वही बात है, अगर ये इंडियन पिच होता तो अभी टू डे। ब्रिटिश और हमें ऑस्ट्रेलियन मीडिया दोनों रो रहे होते कि ऐसा पिच है। बट इट्स बट यार बिन ऐसा तो नहीं है ना कि बैटिंग अनप्लेएबल है। रन्स बन रहे हैं और जो अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं पिच पे, दे आर प्लेइंग वेल। अनप्लेएबल तो है काइंड ऑफ पिच एक्चुअली। जैसे
लाबुशेन को 2-3 बार लग चुका है बॉल, और ख्वाजा को भी। आई मीन वुड इज लिटरली अनप्लेबल ऑन दिस पिच, दैट आई कैन हम्म। से। मतलब कि वो एक तो बहुत फास्ट डाल रहे हैं। फर्स्ट भाई इनिंग्स वुड में को देख के उसने, लग रहा था कि हम क्यों नहीं उसको ट्राई कर सकते एक बार, अपना जो फास्ट बॉलर है एसआरएच का, नाम याद नहीं आ रहा, उमरान। उमरान मलिक टेस्ट मैच में। बट वुड इज वेरी एक्यूरेट, मतलब उमरान का आई डोंट नो, बट वुड इज सो एक्यूरेट। आई मीन भाई ही 156। जस्ट लाइक, मतलब ही इज जस्ट लुकिंग फॉर विकेट, ही इज हंटिंग फॉर द स्टंप्स, पूरा स्टंप्स टू स्टंप बॉल डाल रहा है। 156 पहले इनिंग्स में उसने डाला, और इस इनिंग्स में भी वो 152 तो टच कर चुका है, बट यस, थोड़ा पेस Oh, डाउन हुआ and है we उसका। forgot to mention another thing that is hurting England is fielding and catch drops. Australia, on the other hand, are हम्म not dropping any catches, हम्म be it Alex Carey, Steve Smith. और इंग्लैंड बार बार चांस ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से फर्स्ट इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्कोर बनाया, नहीं, उधर ये बहुत तो लंबी मैंने पार्टनरशिप आई थी। थिंक सेकंड टेस्ट के बाद बोला था कि जो हम्म। 22 दिए थे जॉनी बेस्टो ने कंपेयर टू एलेक्स कैरी, वो भी एक डिफरेंस हो गए थे, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ 43 रन से हारी थी उस दिन। तो जितने रन 20। बेस्ट तो लीड करता है उसको लाइक हर इनिंग्स में सेंचुरी मारना पड़ेगा कवर करने के हम्म लिए। हम्म राइट। बट फिर तो यार बेन फोक्स कहीं ना कहीं फिट हो सकता था अगर रॉली रॉबिन्सन को नहीं खिलाना है तुम्हें तो। वो भी डिसेंट बैटर इनफैक्ट है, और इनफैक्ट मुझे बेस्टो को लगा तुम था, एज ए स्पेशलिस्ट खिला लो। मुझे लगा था जब ये ओली पोप सीरीज से बाहर हुआ, तो मुझे लगा था ये लोग बेन फोक्स को लाएंगे, बट आई वाज हम्म। सरप्राइज्ड कि वो ठीक है, ऑलराउंडर्स को वो भर रहे हैं अपने टीम में बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए। बट या हैरी ब्रुक को नंबर 3 पे लाने के जगह दे कुड हैव प्लेड अ कीपर या मैन हैरी वहां ब्रुक तो पे। वैसे भी हग ही रहा है। तो पहले लगता था हैरी ब्रुक स्पिन हेलो अच्छा नहीं गाइस। खेलता, बट अभी तो हैरी ब्रुक कुछ भी अच्छा नहीं देवांशु खेलता है। भाई इज हियर, देवांशु भाई, द two England supporters versus one Australian supporters. Not fair, not fair. No, no, नहीं no. यार, ये एज आई सेड दिस इज नॉट टेस्ट मैच, दिस इज गैम्बलिंग। वो मतलब नो बडी इज सीरियस, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस टेस्ट के अंदर। Hmm. लेकिन मैंने अभी वो सुना कि लाइक ऑली रॉबिन्सन को इसलिए खिलाया है क्योंकि बेन स्टोक्स विल नॉट बॉल इन दैट मैच, इन दिस मैच। अच्छा। अच्छा। दैट इज द रीजन दे वेंट विद एक्स्ट्रा बॉलर। हम्म हम्म। सही है। और इनको बेसिकली यार, अगर आई थिंक इनको बेन उसको फोक्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि बेल्स तो आई थिंक अभी कीपिंग सही नहीं कर रहा। उसके हम्म जो लेग में इंजरी हुई थी ना, उसके बाद से आई थिंक इज नॉट इतना बढ़िया उसका नहीं है अभी। देखो क्या हाँ। होता है, अभी तो इस टेस्ट में उसके बाद पता क्या लगेगी। क्या लगता है आपको कि कितना टारगेट, मतलब ऑब्वियसली इंग्लैंड बेसबॉल खेले तो कितना भी टारगेट चेज कर सकती है, बट आपको क्या लगता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हैज ओपनड अ डोर फॉर इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच इन द लास्ट सेशन, दो ब्रेन फेड हाँ। मोमेंट्स थे। तो अभी आपको क्या अ, लग रहा है, इज बेसबॉल हाँ। फाइनली गेटिंग मेंटली टू द ऑजीज, क्योंकि उनके बैट्समैन, मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ऐसे फॉल शॉट्स खेलते नहीं है जैसे उन्होंने खेला, और वो भी स्टीव स्मिथ और लाबुशिन। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि इज फाइनली आर दे फीलिंग द प्रेशर, और इज इट जस्ट द रिलैक्सेशन ऑफ बीइंग 2-0 राइट राइट आपकी। राइट। हम्म इन द लास्ट टेस्ट मैच ऑल्सो दे एक्चुअली हैड दिस सिचुएशन। उन्होंने कुछ एक शॉट्स खेले थे जो वो नहीं खेलते हैं, बट वो तो हम्म ठीक है कि दे वन द मैच, इट्स फाइन। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और जैसे मैंने बोला, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की बैटिंग 3 बार फेल हो जाएगी लगातार। इट्स नॉट हम्म पॉसिबल। हम्म क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया का तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कल वो 15 रन पे आउट हो जाए सारे के सारे। हम्म तो देर इज नो फैक्ट, जब तक स्मिथ है तो वो रन बना लेते हैं। आज तो हम्म स्मिथ को जो आउट हुआ है वो इस हम्म कारण लेकिन भाई स्मिथ नेवर जो नो, आउट हुआ है, ये मुझे लगता है वो पैट कम। लबुशेन और स्मिथ की वीकनेस है कि वो स्पिनर्स को विकेट दे जाते हैं कैचिंग पोजीशंस में। उसमें मेरे को लगता नहीं है कि और नहीं नहीं, कुछ बात है। लाबुशेन का तो मैंने जो देखा ना आज, एक्चुअली इट वाज वेरी इजी टू प्ले, क्योंकि न्यू बॉल के साथ आ गए थे रूट और मोइन अली। और बेन स्टोक्स ने, जो कि हम्म। फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट में जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो फील्ड अटैकिंग फील्ड्स रख रहा है, आज उसने इतना डिफेंसिव फील्ड रखा हुआ था। सिर्फ 3 स्लिप थे, बाकी सब लोग डीप में थे, तो आराम से सिंगल्स ले सकते थे। बट आई थिंक क्या हुआ कि मोइन अली के कुछ फुल टॉस पड़े, और कुछ शॉट बहुत हाफ ट्रैकर्स पड़े जिनको पनिश नहीं कर पाया हाँ। लाबुशेन। आई थिंक वो
थोड़ा उससे फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं इन बॉल्स को और मार नहीं लबुशेन पाया। जनरली 55-60 की स्ट्राइक रेट पे खेलता है, आज 40 स्ट्राइक रेट पे था, तो उसको लगा थोड़े शॉट्स मारता हूँ। जब वो उसके बेस्ट सेल्फ पे होता है तो उसकी स्ट्राइक रेट 50 से ज्यादा होती है हमेशा। हम्म। तो बट मेरे को लगता नहीं ऑस्ट्रेलिया विल बी टू वरीड अबाउट लबुशेन एंड हेड। हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं दोनों को, पर वो लगातार 30-40 बनाए जा रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया को बचाता है। एक बात देखिए कि लबुशेन, मैंने इंडिया व्हाई और विल दे बी इंग्लैंड के वरीड अबाउट ज्यादा हेड? मिनी, हेड तो सही खेल रहा है भाई, हेड तो मतलब ठीक है, मतलब। हाँ वही हेड तो काफी अच्छा खेल रहा है। हम्म। और मुझे लगता है इंडिया और इंग्लैंड के ज्यादा मिनी कोलैप्सेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो मिनी कोलैप्स हुआ है कल वुड के अगेंस्ट, वो रेयर था फिर भी। नहीं नहीं, नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया होते हैं के तो कोलैप्सेस। कलेप्सेस फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया के तो पिछले मतलब क्रिक इन्फो में एक आपको आर्टिकल मिल जाएगा, कलेप्सेस सिंस 20, बेसिकली फ्रॉम 2018, वो जब वनडे में हो रहे थे उनके वो कोलैप्सेस, सैंड मुझे पेपर। याद है मिडिल ऑर्डर में। हाँ नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, हो रहे टेस्ट थे, मैच हो में रहे ही, थे। नहीं, हो रहे थे, बट इनके अब टेस्ट मैच में। अब नहीं, अब जब से ये कैरी और ग्रीन आए तब से थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। आई थिंक हेड, मैं वही कैरी बोल और रहा हूँ, ये ग्रीन ग्रीन जब से ग्रीन खेल रहे कैरी लबुशेन और हेड, ये हमेशा 30 तो बना के ही जाते हैं। मैं वही तो बोल नहीं, रहा हूँ, बहुत हैं। कम हाँ, होता है कि ये लोग। नहीं केवल नहीं, आप इनका सही बोल रहे हो देवांशु भाई, पहले पाकिस्तान। होते थे। आप वो पोस्ट सैंड पेपर गेट वाला जो टाइम था, आई हाँ थिंक हाँ, उस टाइम पे मैं बहुत लास्ट मैं सिर्फ कोलैप्सेस लास्ट होते एक थे। डेढ़ साल की बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड टेस्ट हाँ, चैंपियनशिप साइकिल एक जीत। डेढ़ हाँ। साल में, एक डेढ़ साल में बेसिकली पाकिस्तान सीरीज को छोड़ के इनके हर जगह कलेप्स हुए हैं। इनफैक्ट श्रीलंका में वो जयसूर्या ने दोनों इनिंग में श्रीलंका में उड़ा एक दिया था टेस्ट इनको। था, हम्म। वो हाँ, मानना एक पड़ेगा। टेस्ट, एक टेस्ट ये सही खेले थे, दूसरे में ही उड़ गए थे। इंडिया में भी हर हम्म। उसमें ही कल कलेप्स हुआ था, एकदम से हम्म। आउट हो रहे थे सारे उसके अंदर। चलो हाँ, इंडिया का तो ये बस तो काउंट एक नहीं डिबेटेबल करते, हो गया। पाकिस्तान इंडिया में सीरीज हर बट में। आई टीम। थिंक वी ऑल कैन एग्री लास्ट 5 और 7 ईयर्स में दिस इज द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप अभी जो करंटली नहीं, हो गई इंडिया है। का हम काउंट नहीं करते। इंडिया में हर टीम वैसी ही खेलती है, तो इट डजंट मैटर। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वो नहीं बट जडेजा और कल अश्विन। विकेट्स तो विकेट्स ही हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आई एग्री। आई थिंक मतलब बैटिंग लाइनअप, बैटिंग एज प्रतीक has said कि पिछले 5 मतलब सिंस 2018 दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप। उसका भी एक मेन रीजन है कि हेड ने एक्चुअली में परफॉर्म कर दिया एटलीस्ट 2 टेस्ट के अंदर। अगर वो, उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, तो इस कारण थोड़ा सही है। क्योंकि अगर लेबुशेन और हेड दोनों ही नहीं रन बना पाते, और ग्रीन तो इनका बढ़िया है ही, और आज बार को मार्श ने भी रन बना दिए। राइट, ये देखते हैं अब कल। व्हेन इज दैट क्वालिफायर फाइनल? हाँ, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा एशेस का। आई थिंक हम्म फर्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कल का। और मुझे लगता है सब बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज अहेड, बट मुझे लगता है इंग्लैंड इज अहेड, क्योंकि अगर वो फोर्थ इनिंग्स में बेसबॉल खेलेंगे तो 250 का टारगेट तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। स्पेशली दिस टाइम दे आर हैविंग वोक्स एंड दे आर हैविंग बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोइनन। दिस एशेज। अभी हम लोग श्योर नहीं है कि टारगेट 200-250 के अराउंड होगा या 350 तक अभी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेच कर देगी। यू नेवर नो, अभी भी इन दोनों में से कोई एक 100 मार सकता है और ऑस्ट्रेलिया को पूरा वापस हम्म। से डोमिनेट करवा सकता हाँ, टाइम तो तो कुछ बहुत भी है हो एक्चुअली। सकता है कल की वैसे। 3 दिन की वेदर रिपोर्ट ऐसी है, टुमारो इट्स 90% थंडरस्टॉर्म, डे फोर्थ इज 50%, और डे फिफ्थ इज 70%। तो लेकिन मुझे लगता है फिर भी इतना टाइम रहेगा कि मैच का रिजल्ट आ जाएगा। है। हाँ एक दिन ही तो चाहिए बस। हम्म राइट। ठीक क्योंकि है, इतना फास्ट हुआ है सब कुछ। I think that's it about Ashes. So हम्म we'll talk about World Cup qualifiers now. So World Cup हम्म qualifiers के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो भाई, नेदरलैंड्स ने जो कल किया है, एक तो नेदरलैंड्स ने इस टूर्नामेंट में क्या क्या नहीं किया है। मतलब जब लगा कि कुछ नहीं हो सकता, नेदरलैंड्स आउट है। स्पेशली जो श्रीलंका वाला मैच था, वो उनको जीतना चाहिए था। 215 चेज कर रहे थे वहां पे। वो स्कॉट एडवर्ड्स आउट हो गया, लास्ट में कोलैप्स कर गई और जीत नहीं पाई, 20 रन से हारी। और उसके बाद हमें लग रहा था व्हाट अ हार्ट ब्रेक फॉर नेदरलैंड्स। लेकिन किसने सोचा था कि जिम्बाब्वे हार जाएगी और यू नो Netherlands will get another chance, and they had to chase 278 in 44 overs, and they did it. And Baz the lead, what an all-rounder after Logan Van Beek. If you have a luxury of two very good bowling all-rounder, fast bowling all-rounders in Baz the lead and
लोगन वैन बीक, यू आर रियली लकी एज अ टीम। और लेट्स नॉट फॉरगेट ये नेदरलैंड्स के मेन प्लेयर्स, मेन बॉलर्स तो थे नहीं एक्चुअली इस स्क्वाड का पार्ट, क्योंकि काउंटी क्रिकेट खेल रहे। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग अचीवमेंट बाय नेदरलैंड्स। भाई सीरियसली सो हैप्पी फॉर वेरी नीदरलैंड। वेरी मतलब पहले वेरी हैप्पी। टूर्नामेंट के पहले इफ आई वांटेड टू प्रेडिक्ट समथिंग वाइड, तो मैं ये बोलता कि शायद वेस्ट इंडीज की जगह आयरलैंड। दिवांशु भाई